हेलो वॉरियर्स। तो आज हम करेंगे नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या होता है भाई साहब? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। मतलब कि यार ये हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी के भी गुण का नाम। कोई अच्छा है, माड़ा है, या कोई अच्छा गुण है किसी में, ठीक है, बुरा गुण है, कार्य है, क्या दशा है किसी पर्सन की, उसको हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। ठीक है, तो नाउन तो भाई साहब हमने बोल दिया, लेकिन नाउन के भी भाई साहब प्रकार हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है नाउन? ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेशल नेम भाई साहब किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का। ठीक है, तो स्पेशल नाम जैसे कि गीता स्पेशल है ना भाई साहब, गंगा, आगरा, चंडीगढ़ स्पेशल नाम, राधा। ठीक है, तो हम रमेश किसी भी व्यक्ति का नाम है जो, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो साहिल वॉज अ फाइन पेंटिंग। ठीक है, साहिल हैज़ अ फाइन पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे साहिल है जो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे बम्बई है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो। गीता हमारा प्रॉपर नाउन होगा। संडे हमारा प्रॉपर नाउन होगा। मार्च हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन की ये पहचान है कि भाई साहब स्पेशल नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। स्पेशल कैटेगराइज कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगती है कि कैपिटल होता है इसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, और आगे देखते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सम क्लास ऑफ काइंड। मतलब इसमें प्रॉपर में तो स्पेशल दे दिया, और कॉमन में हमने कॉमन यूज़ कर लिया किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे हम गंगा यमुना के लिए रिवर यूज़ करते हैं, गीता बाइबल के लिए बुक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रामेश, मनोज, और भी जो बॉयज़ हैं। ठीक है, बाकी जो संगीता, बाकी जैसे कि कोई भी किसी भी पर्सन का नाम है उसके लिए हम गर्ल यूज़ कर लेते हैं। मई, मार्च, जनवरी, फरवरी, इसके लिए हम मंथ यूज़ कर लेते हैं। जयपुर, दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा केरला है, ये सब प्लेसेस है, तो इसके लिए हम सिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा ना, कॉमन यूज़ कर लेते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि जयपुर इज़ अ सिटी ऑफ प्लेस। मतलब कि यार भाई साहब क्या ब्यूटीफुल, इसको गुलाबी सिटी भी बोला जाता है, तो यार ब्यूटीफुल। तो हम कुल मिला के हमने क्या समझा कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है कि यार किसी को भी स्पेशल कैटेगरी में हम डाल देते हैं कि यार भाई साहब ये किसी पर्सन, व्यक्ति, वस्तु का नाम। कॉमन नाउन जैसे कि हम गीता गंगा के लिए कोई भी कॉमन चीज़ यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि हम बहुत सारे रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नदियों का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, गंगा यमुना उनको नाम से नहीं, हम कॉमन वर्ड से यूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर लेते हैं आगे। कोलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेसेस टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ वर्ड। ठीक है, तो यार ऐसे व्यक्तियों का समूह या वस्तु या स्थानों का समूह जो दर्शाए कोई भी कोलेक्टिव नाउन को। ठीक है, जैसे कि फैमिली को, आर्मी को, मतलब ग्रुप वगैरह को ऐसे दिखाए। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? हमारा कोलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर जो भी हमारे हैं। ठीक है, तो इनको हम आर्मी बोल देते हैं। ठीक है, प्लेयर्स के जो कलेक्शन है उसको टीम बोला जाता है। शिप का कलेक्शन है उसको फ्लीट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी पीपल, जो हमारे पीपल हैं उनका जो कलेक्शन है उसको क्राउड बोल देते हैं। भाई साहब भीड़ है जहाँ पे। ऐसे ही यार जैसे कि बुक्स जहाँ पे बुक्स बहुत सारी होती है उसको हम लाइब्रेरी बोल देते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन में मतलब कि इकट्ठा कर दिया किसी भी चीज़ को, या किसी भी मतलब समझने के लिए सही है कि यार कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। किसी भी पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है, ठीक है, उसको हम भाई साहब क्या बोल देते हैं? किसी से भी कोई चीज़ बने उसको किसके अंतर्गत आ जाएगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अ मटेरियल नाउन डोनेट्स द मैटर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो जैसे कि वीट, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा। कर्ड इज़ अ मेड ऑफ मिल्क। ठीक है, तो हमारी जो दही है वो मिल्क से मिलती है, तो हमारा मिल्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक है, ऐसे ही चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वुड हो जाएगा। कोई भी चीज़ किसी से भी बने तो हमारा वो मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं abstract noun. An abstract noun is a name of a quality, action, state, feeling, or an idea which we can neither touch nor see but can only think of. भाई साहब किसी को देख नहीं सकते,
छू नहीं सकते। फीलिंग्स मतलब कि यार हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, देखिए जैसे कि हमारा कोई भी जैसे हमारी ऑनेस्टी है, हमारा एंगर है, हमें गुस्सा आता है, हम जॉय करते हैं, हमारे अंदर करेज है, ठीक है। तो ये सब क्या इमोशंस वगैरह हैं हमारे एज अ ह्यूमन के, तो ये सब क्या है, इनको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। सोच सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो जब आता है तो यार मतलब उसको हम एज अ टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। जैसे कि एक्शन में हम देख सकते हैं, जैसे कि हम स्पीच करते हैं, ग्रोथ, डिस्कवरी करते हैं कोई, तो ये क्या है, हम इसके बारे में केवल सोच सकते हैं कि यार भाई साहब हम डिस्कवरी करेंगे वहाँ जाके, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। स्टेट, जैसे कि कोई भी चाइल्डहुड की स्टेट थी हमारी, हमारी काइंडनेस है हमारी, ये सब भाव अभिव्यक्ति है, इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ओनली सोच सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही स्पीक वॉज अप टू मार्क, तो यहाँ पे स्पीच क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज़ अफेक्टेड विद कोल्ड, ठीक है। तो वो मतलब उसको कोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि जुकाम वगैरह। चाइल्डहुड इज़ अ प्राइम स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यार यहाँ पे चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। योर करेज इज़ अ रियली एडमेरेबल, ठीक है। क्या रहा भाई साहब, आपका करेज एडमेरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे करेज है जो हमारा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि यार नाउन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो भाई साहब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा कि यार हम किसी भी चीज़ को सिर्फ सोच सकते हैं, उसके बारे में, ऑनेस्टी के बारे में सोच लिया हमने, स्पीच के बारे में सोच लिया, कोल्ड, हम उसको मतलब कि यार फील ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छू नहीं सकते हम उसको, मतलब कि जैसे कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे बनती है। कलेक्टिव नाउन किसी की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि किसी भी ग्रुप वगैरह याद कर सकते हैं इसके लिए कि यार जैसे कि किसी भी पीपल का ग्रुप है, फ्लावर्स का ग्रुप है, और जो हमारा बुक्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा प्रॉपर नाउन है, तो यार हमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम जो हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। और कॉमन नाउन, जैसे कि हम किसी के लिए भी, गंगा रिवर के लिए हम जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम अदर नेम यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ कर लेते हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें यार ज़्यादा कुछ समझने के बारे में बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। लेकिन हमने 2 दिन हो गए, हमने 2 टॉपिक कर रखे हैं, तो उसको भी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया जिससे हमारा पूरा का पूरा कल का टॉपिक रिवीजन हो जाएगा एक ही सेंटेंस से। वाओ, राम क्विकली गेव हिज ब्यूटीफुल सिस्टर अ गिफ्ट इन द मॉर्निंग एंड शाय हैप्पीली थैंक्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सेंटेंसेस के टाइप देखे थे ना, तो उनमें हमने क्या देखा था कि यार हमें बहुत सारी चीज़ें थी वो छांटनी होती है कि यार ये इसमें क्या है, वर्ब है, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वाओ ये क्या है, इंटरजेक्शन, यहाँ पे जब हमें कोई भी मतलब फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन देखिए, राम नेम आ रहा है किसी भी, सिस्टर यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है। गिफ्ट की वो वस्तु है, ठीक है। और मनी ये भी हमारा जो वस्तु है उसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर नाउन देखते हैं, जैसे कि हिज, शी, और यहाँ पे हिम, किसी उनके लिए यूज़ कर रहे हैं ना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वर्ड्स हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमने पढ़ लिया था, अब इसको हम चाटने तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, वर्ब क्या, क्रिया, जैसे कि हम कोई भी दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब, तो गेव यहाँ पे दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेव है वो वर्ब के अंतर्गत आएगा। बाकी थैंक्ड हम किसी का शुक्रिया कर रहे हैं, तो ये भी यार मतलब ये वर्ब के अंतर्गत आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव यार कोई भी जो एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है। तो यार क्या है ये, ब्यूटीफुल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मतलब कि जो वर्ब की भी विशेषता बताए, ठीक है। तो यहाँ पे क्विकली, हैप्पीली, ये सारे वर्ड्स हमने पहले भी देखे थे कि ये एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे। प्रपोजिशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि यार कोई कहाँ पे बैठा है, कहाँ कैसी उसकी स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिफ्ट इन द मॉर्निंग, कब दिया, मॉर्निंग में दिया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इससे, तो ये प्रपोजिशन के अंतर्गत आएगा। कंजक्शन, कोई भी सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं, 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल वाला रिवीजन कर लिया, ठीक है। अभी कल वाला किया, परसों वाला भी करते हैं, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट दिन हमने पढ़े थे कि यार सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था असर्सेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हमें सिंपल सी स्टेटमेंट दी जाती है और इसकी पहचान क्या है, लास्ट में इसके किसी सेंटेंसेस के अंतर्गत फुल स्टॉप आएगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमने पढ़ा था कि हमसे क्वेश्चन पूछा, इसमें हमने 2 टाइप के पढ़े थे ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल हो जाता है और नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दिया जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यार इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार भाई साहब किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंसेस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है, ठीक है। इसमें ये साइन आता है लास्ट में, WHO फैमिली से संबंधित रखता है और इसमें जो वर्ब है वो पहले आती है। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, जैसे कि लव फीलिंग होती है, वाह व्हाट अ फीलिंग। पर आजकल के टाइम में तो यार ये सब लस्ट वस्ट ही रह गया, लव वव तो बचा नहीं आजकल के टाइम में। चलो, तो यार हमें भी यार कोई भी फीलिंग ला लो, लव को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यार कोई भी फीलिंग, जैसे हमें किसी को भी दुख हुआ, किसी की बात सुन के, या हमारे अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, या कोई मैच जीत गया, या मतलब समझ रहे हो ना, खुशी आए, हमें दुख आए, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये साइन होता है, ठीक है। अब आगे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें यार विश या प्रेयर किया जाता है हमसे, क्या मतलब विश या प्रेयर की जाती है किसी के भी प्रति, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ब्लेस्ड विद डॉटर। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारा रिवीजन भी कर लिया और आज का हमारा जो टॉपिक था नाउन का वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।